जीवन जीने की कई सारी सामग्रियां हुआ करती हैं और उन सब सामग्रियों के बीच में भाव जीवन को सुकून से जीना होता। लेकिन जब सामग्रियों को और साधनों को इकट्ठा करने के बावजूद भी सुकून एक आकाश सुमन के समान हो जाए। आकाश सुमन आप समझते? सुमन मतलब फूल होता, और आकाश में यदि फूल लगते हैं तो जैसी वो एक कल्पना मात्र है, ठीक वैसा ही साधनों और सामग्रियों के बीच में जी करके हम सुकून के साथ जी पाएं, ये भी एक कल्पना मात्र है। और जैसे जैसे हम उस सुकून की कल्पना को साधनों से पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, कल्पनाओं की एक बाढ़ तो आ जाती है, लेकिन सुकून का बहार नहीं आ पाता। प्रयोग बदलते चले जाते, लेकिन कभी इरादे को नहीं समझ पाते कि हमारा इरादा सही भी है कि नहीं। और ऐसे ही चलते चलते अनंत काल हम सबका अपने अपने गंज में रह करके और अपनी ही कल्पनाओं का ताज बनाते हुए चला गया। और हम हमेशा उसी बेताज बादशाह की तरह एक साधनों का जो कांटों का ताज होता है उसको अपने माथे पे लगाते हुए जीते चले जा रहे हैं। पढ़ लिख करके भी जीवन में बहुत सारी कौशल प्राप्त करने के बावजूद भी एक कौशल हमसे आज तक वंचित है, और वो कौशल है परिस्थितियों के सामने डट करके खड़े रहने वाला कौशल। और जब परिस्थितियां हमारे उस मनस्थिति को काबू में ले लेती हैं तो फिर हम उन परिस्थितियों के इतने मोहताज हो जाते हैं कि वस्तु स्थिति से बेताज हो जाते हैं। आज पता नहीं ताज शब्द बार बार हमारे मुख से क्यों आ रहा। अब कोई गंज ही ताज का हो तो मुख से ताज निकलना तो कोई बड़ी बात नहीं, स्वाभाविक सी बात है। और ऐसे में वो मोहताज हुआ व्यक्ति उन परिस्थितियों का दास बन करके अपने मनोबल को बढ़ाने का प्रयास तो करता, लेकिन मनोबल बल उसके तन पर डला दिया गया हो, ऐसा ही महसूस करता। ऐसे ही एक युवा बहुत होनहार है, और होनहार और काबिलियत का जो प्रमाण आज सिर्फ मात्र अच्छे अंकों को पाना, अच्छी मार्कशीट और अच्छे अवार्ड मिल जाना, सिर्फ इतना ही जाना जाता है, तो उसने ये सब कुछ बहुत अच्छे से पा लिया था। और जहाँ तक अंकों की बात है, इंजीनियरिंग करते वक्त उसने लगभग 94% टोटल प्राप्त कर लिए थे। और इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद एक अच्छा आर्किटेक्ट वो बन गया। आर्किटेक्चर में किया होगा, सत्य घटना है इसलिए आपके सामने रखना चाहते हैं। कल भी एक सत्य घटना एक युवा मन की रखी थी, आज फिर पुनः एक दूसरी घटना है। और जिन चीज़ों में तुम अपने बच्चों को निष्णात बनाने की कोशिश करते हो, हमें लगता है 94% इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, वो भी आज से 10-20 वर्ष पुराने ज़माने में यदि पा लिए हों, तो जब आज भी 94 कोई कम नहीं माने जाते, तो उस समय तो बहुत माने जाते होंगे। हाँ, हालांकि आज बच्चों की मार्किंग शुरू ही होती है 95 के बाद से,
95 से 100 के बीच में ही मात्र रेंज है, उसके पहले तो वो शायद लगता नहीं कि है ब्रिलियंट नहीं, लगता है नहीं है कि उस स्कूल में पढ़ने लायक भी है। हालांकि ये अंकों का फ्री में बांटना ये भारतीय बच्चों की प्रतिभा का प्रमाण है कि भारतीय शिक्षकों के उन प्रतिभाओं को पतन में ले जाने का प्रमाण है। आप लोग भी अपने समय में जब पढ़ लिखते होगे और बमुश्किल तुम्हारे 70% आ जाते होंगे तो पूरा गांव और शहर तुम्हारी खुशियां मनाता होगा। लेकिन आज 97 भी आ जाएं तो परिवार के लोग भी खुश नहीं होते। माता पिता भी कहते हैं कि अभी 3% कम क्यों रह गए। या तो अचानक बच्चों की प्रतिभा इतनी मेधावी हो गई कि वो अंकों की बाढ़ लाने लायक हो गए, या फिर परीक्षाओं को परीक्षण करने वाला जो परीक्षक है वो इतना उदार हो गया कि बच्चों को अंक फ्री में बांटने लग गया, या फिर कुछ आज उन सारे जो अराजकता और बेरोजगारी की फैक्ट्रियां हैं ऐसे स्कूल। महाराज बेरोजगारी की फैक्ट्री क्यों? जब ऐसे ही बिना प्रतिभा के तुम अंक बांटोगे तो उस फैक्ट्री से मात्र बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है और अराजकता उत्पन्न हो सकती है और जैन जी जैसे आंदोलन उत्पन्न हो सकते हैं। तुम जैन जी तो बन सकते हो लेकिन जैन साहब नहीं बन सकते। आप लोग सुन रहे हैं? और ऐसे में जब इन सब चीजों को अपने जीवन में जीते जीते हम ये भूल जाते हैं कि अंक हमारी प्रतिभा के प्रमाण नहीं, हमारी प्रतिभा के लिए थोड़े से संबल देने वाले हैं। हम प्रतिभा के प्रमाण जब उन अंकों को मान लेते हैं तो हमें लगता है हम अंकों के मोहताज हो जाते और प्रतिभा बहुत पीछे पिछड़ जाती है। लेकिन जैसे हवा चलती है और यदि आप रास्ते पे चल रहे हो, हवा यदि सामने से चले तो आपको कठिनाई होती है, और जब हवा पीछे से चलती है तो आपके पैर थोड़े से जल्दी जल्दी उठने लग जाते हैं। अंक मात्र पीछे की हवा की तरह काम करें, ना कि टारगेट के रूप में काम करें। पीछे से हवा मिलना बंद हो जाए इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपने टारगेट को भूल जाओ, लेकिन आज अंक ही टारगेट बन गए। पीछे की हवा चले ना चले, बहुत तेज चल जाए तो हम टारगेट जल्दी पा लिए हैं। ऐसा जो हमारे जीवन में उनके प्रति एक फितूर साबित हो गया है, यही हमारी शिक्षा और हमारी अज्ञानता के बीच में बहुत बड़ा फर्क खत्म कर चुका है। अक्सर बच्चे ये कहते हुए पाए जाते कि पहले से ज़्यादा IQ लेवल वाले बच्चे यदि आज के ज़माने में पैदा हो रहे हैं और ऐसे में उनके यदि नंबर्स बढ़ के आ रहे हैं तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? हाँ, सही बात है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो फिर आज UPSC जैसे एग्ज़ाम जो भारत के बहुत अहम एग्ज़ाम माने जाते हैं, उनमें 55% लाने वाले को भी टॉपर कैसे मान लिया जाता है यदि आज इतना IQ डेवलप हो गया है? तो बदले में तर्क दिया जाता कि UPSC है भी तो बहुत कठिन एग्ज़ाम, इसलिए 55 लाना कठिन हो जाता। तो आप ये भी तो समझ सकते हैं कि UPSC जैसा एग्ज़ाम देने वाला कोई भी विद्यार्थी एक सामान्य से वो विद्यार्थी तो नहीं होता जो अपने स्कूली अथवा कॉलेज के जीवन में सिर्फ मात्र 25-50% मार्क्स लाया हो। वो उसमें भी तो वही बच्चा वहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है जिसने 90 से ऊपर अंक लाए हों। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब इतनी अहम और कठिन परीक्षाओं को देने वाला विद्यार्थी भी प्रशासनिक परीक्षाओं के रिजल्ट लाते वक्त 55% में ही टॉपर बन जाता है? इसका मतलब है कि आज की जो परीक्षा प्रणाली है और अंक बांटने की जो पद्धति है वो इतनी दूषित हो गई कि शायद हमारे बच्चों के ऊपर अच्छे मार्क्स लाने का अभिमान तो उनके ऊपर थोप देती है, लेकिन कभी इस अभियान में शामिल नहीं करा पाती कि तुम्हें इन मार्क्स को सिर्फ पीछे की हवा के रूप में देखना है। तुम्हारा लक्ष्य तो कुछ और ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कहते तो आप यही हो कि प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
लेकिन जब मार्क्स नहीं आते तो आप अपने आप को ना परफेक्ट मानते हो ना एबल मानते हो। कोई भी सक्सेस सिर्फ आपको मार्क्स देती है, एक्सपीरियंस नहीं, और कोई भी फेलियर सिर्फ आपके मार्क्स छीनती है, एक्सपीरियंस नहीं। प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स हिम परफेक्ट है, ना कि प्रैक्टिस एंड मार्क्स मेक्स हिम परफेक्ट है। और हम भूल जाते हैं, और सबसे पहले माता पिता ही भूल जाते हैं। वो बच्चों से प्रैक्टिस तो करा रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंस की नहीं। एक्सपेंस करते हैं तो सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, और ये बाद में जाके बहुत एक्सपेंसिव साबित होता है, बहुत खर्चीला साबित होता है। और जब वो बच्चे आपके हाथ में मार्कशीट या डिग्री थमाते हैं तो डिग्रियां सिर्फ मात्र रसीदों से बढ़ के नहीं होती जो आपने उन बच्चों की तालीम पे खर्च करने के बाद पाई हैं। पैसा खर्च करने के बाद तुम्हारे हाथ में रसीद आ जाए तो रसीद तुम्हारी पूंजी है कि वो पैसा तुम्हारी पूंजी था जो तुमने खर्च कर दिया। डिग्रियां सिर्फ मात्र रसीदें हैं, हुनर तो वो है जो किरदार में झलकता है। डिग्रियां तो तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं, हुनर तो वो है जो किरदार में झलकता है, और किरदार वो होता है जो बहुत असरदार होता है। तो ऐसे ही वो युवा जिसकी हम बात शुरू किए हैं, बीच में कुछ बातें आपको इसलिए सामने ला दिए ताकि आप उस युवा के मन की, हमारे घर में कोई बच्चे यदि युवा हो रहे हैं अथवा हो चुके हैं, उनके मन को पहचानने में सहूलियत महसूस कर पाओ। आप लोग सुन रहे हैं? बहुत अच्छा। आर्किटेक्ट बन गया, अच्छे मार्क्स पा लिया। 94% उस जमाने के मार्क्स हैं जिस जमाने में 90 पाना भी बहुत कठिन और दुर्लभ हुआ करता था। और बनने के पश्चात अपना प्रैक्टिस शुरू करता इसके पहले ही, क्योंकि आज के समय में जब बच्चे युवा हो जाते हैं और माता पिताओं को इनके यदि विवाह की चिंता होती, सबसे पहले तैयारी सिर्फ मात्र अपने घर को व्यवस्थित करने की करते कि नहीं करते? हाँ, बच्चे विवाह के योग हो जाएं तो तैयारी बच्चों के संस्कार की नहीं, बच्चों के उस भवन की होती है जिसमें शायद वो विवाह के बाद रह पाएंगे। तो पूछना चाहते हैं, आप बहू लाना चाहते हैं तो विवाह बच्चों से होगा कि भवन से होगा? हाँ, भवन से ही होगा। तो भवन तैयार करना पड़ता। और ऐसा हुआ तो माता पिता को चिंता हो गई, अब बेटा बड़ा हो गया, कॉलेज पास कर चुका है, तो पक्का विवाह की योग हो गया है, तो सबसे पहले अपना घर तैयार करो। और यदि बच्चे कॉलेज से निकलने के बाद और माता पिताओं को यदि अपना घर नया बनाने की चिंता ना हो, तो हमें लगता नहीं कि इतने घर जो बन गए हैं जल्दी जल्दी टूट पाएं। वो टूटते इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे बच्चे अब अपने घर को तोड़ने लायक परीक्षा पास कर चुके हैं। आप लोग सुन रहे हैं? थोड़ी सी आपको अटपटी बात लग रही होगी। यदि तुम्हारे बच्चे यदि कॉलेज पास ना करें तो तुम्हारे घर जल्दी टूटे ना। घर मतलब दोनों, मकान भी ना टूटें और तुम्हारे घर जो बसे हैं वो भी जल्दी ना टूटें। आज की शिक्षा है ही ऐसी, जो घर को तोड़ने के लिए भी कारण बनती है और भवन को तोड़ने लायक भी बना देती है। क्यों? जब तक नया आज के मॉड्यूलर स्टाइल का यदि घर नहीं होगा तो कौन अपनी बेटी को हमारे बच्चे से ब्याह देगा? ये जो चिंता सताती है आपके लिए, भूल जाते हैं जिस बेटी के आने के पहले तुम्हारा मकान टूट चुका है, आने के बाद तुम्हारा घर साबित बचेगा, क्या वारंटी है? कोई गलत तो नहीं कह दिया? कोई कटु अनुभव आपके सामने रखा हो तो आप शायद उसको भूल जाना, और लगे सही है तो उसको अप्रिशिएट करना कैसे आता है आपको पता होना चाहिए। यदि ये सारी समस्याएं जो हमने स्वयं की धारणाओं के माध्यम से पैदा कर रखी हैं नहीं होती तो आज भी वही स्वर्णिम युग होता जहां डाल डाल पे सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, ये गीत गाए जाते थे। हमने उन शिक्षा के पैमाने और मायने हमने शायद वो बना के रख लिए हैं जो शायद तोड़ फोड़ के लिए कारण बनते हैं, ब्रेकअप के लिए कारण बनते हैं, लेकिन कभी लाइफ को मेकअप करने के लिए कारण नहीं बनते। माता पिता ने सोचा वैसे भी घर बनाना ही था
और जब अपना ही बेटा आर्किटेक्ट बन चुका है और उसको प्रैक्टिस चालू ही करनी है, तो क्यों ना शुरुआत अपने घर से ही की जाए। एक दिन बहुत अच्छा दिन था, शुभ मुहूर्त देकर के बच्चे को बोला, बेटा तुझे तो मालूम है अपना घर पुराना हो चुका है और घर बनाना ही है, तो तेरे पास यदि समय हो तो सबसे पहले अपने घर का ही नक्शा तैयार कर ले। सही बात है, जो आज के पीढ़ी के नक्शे कदम पे चल रहे हों तो उनके लिए सबसे पहले घर का नक्शा तैयार करना ही आवश्यक होता है। आप लोग बीच बीच में मुस्कुरा जाते हैं तो लगता है बात सही सही निशाने पे लग रही है, हैं? अच्छा अच्छा, अंदर ही अंदर कुछ होने लग जाता है। कुछ लोग तो हमसे बाद में बोलते, बोले महाराज जब आप बोलते हैं कुछ कुछ होता है, अब क्या क्या होता है भगवान जाने। हाँ हाँ, तो अब सुनो, तो जब ऐसे ही जब उस बेटे को बोल दिया, तेरे पास बेटा समय हो तो अपना एक बार नक्शा तैयार कर लेना। बेटे ने सोचा कम से कम कोई मेरे लिए क्लाइंट मिले या ना मिले, अपने घर से ही यदि क्लाइंट मिलना प्रारंभ हो गए हैं तो मैंने मतलब डिग्री सही तरीके से प्राप्त की है। नहीं है तो अक्सर होता ऐसा है, माता पिता ही अपने बच्चों की हुनर पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, भली डिग्रियाँ अच्छी लेके आगे क्यों ना हो। हालांकि उस समय की बात है जब बच्चों की हुनर और बच्चों के प्रमाण पत्र काफ़ी कुछ मेल खाते थे। अब तो हुनर और प्रमाण पत्र में इतना अंतर होता है कि ज़मीन और आसमान का अंतर भी उसके बीच में बोना पड़ जाता है। बेटे ने सोचा अच्छी बात है, कम से कम क्लाइंट तो जितने आएंगे आएंगे, लेकिन मैं मन लगा करके अपने घर पर यदि एक्सपेरिमेंट पहले करूँगा तो शायद अच्छा घर बना करके जब मैं दूंगा तो क्लाइंट्स को ये बताने की आवश्यकता कम पड़ेगी कि मैंने जो घर बनाए हैं वो कितने बेशकीमती तो ठीक है, कितनी सुंदर और आकर्षक बनाए हैं ये भी तुम देख सकते हो। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। हाँ अच्छा, श्री जिन हिम गिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिन वाणी, अघमल प्रक्षालन करती है, शोभवि सरस्वती वाणी। प्रथम करण अरु चरण द्रव्य में, गूंथी सो गणधर वाणी, दुर्लभ गुरु से प्राप्त हुई सो, हम कहते हैं गुरुवाणी। ही है साध सांग में है वरनी, तुम को धारण करती है, साधवाद की है धरणी। चेतन तार बजाती है सो, बीणा वादिनी मन हरणी, तीर धरावे विपदा में सो, कहे भारती चितरमणि। हृदय कराती नीर क्षीर सम, हंस वाहिनी योमानी, ज्ञान कराती वस्तु तत्व का, ज्ञान दायिनी यो जानी। मूल कराती अनुचर को है, नहीं शारदा समदानी, सुख मंजिल दिखलाती सो, यही नेत्र ज्योति भानी। श्री जिन हिम गिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिन वाणी, अघमल प्रक्षालन करती है, शोभवि सरस्वती वाणी। द्वादशांग जिन वाणी माता।